बनायो होमवर्क एक्सरसाइज 3 है ना जी। जेई मेन का बोले थे, कुछ नहीं करते हो तुम लोग। शिवेंद्र यस सर। बताओ बनायो। सर पूरा नहीं बना है। ओके चलो ठीक है। अब यहाँ पे 3D स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले देख लेंगे डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, देन स्टार्ट करूँगा। डायरेक्शन रेशियो ये दोनों क्या होता है वो ध्यान देना। अगर कोई भी वेक्टर लिखा हुआ है, ए वेक्टर गिवन है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो फर्स्ट में डायरेक्शन को साइन फाइंड कर रहे हैं। तो डायरेक्शन को साइन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। ये क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, 1 बाई √a1²। डायरेक्टली नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। राइट, इसको क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू a1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, आई कैप प्लस a2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जे कैप प्लस a3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये k कैप। तो डायरेक्शन को साइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a1 बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये इसको सिंपली मैग्नीट्यूड ए लिख देते हैं। यहाँ लेट स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए ही रहने दो वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यही होगा डायरेक्शन कोसाइन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग अगर समझोगे, ये डायरेक्शन कोसाइन ये यूनिक वैल्यू होता है, बताता हूँ इसके बारे में। यूनिक वैल्यू ऐसा नहीं कि इसका 4-5 पॉसिबिलिटी होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगे। अब डायरेक्शन जो रेशियो होता है ऑफ वेक्टर ए क्या होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर होगा, इनफाइनाइट पॉसिबल आंसर क्या होगा, सिंपली इस वाले वैल्यू को एल बोलो, एम, और ये क्या हो जाएगा एन। मीन्स डायरेक्शन जो कोसाइन होते हैं उसको डिनोट किया जाता है एल एम एन से, राइट, एल एम एन वो लिखा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू a1 बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, लैम्डा a2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, a3 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ
वेक्टर ए, सारे में क्या करना है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है। लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएंगे सारे, तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो लैम्डा का वैल्यू पॉसिबल कुछ भी है, जैसे लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एंड सो ऑन, राइट। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ही हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाए, इस तरह के, एंड सो ऑन। रियल नंबर्स है ना, तो लैम्डा का पॉसिबिलिटी, लेकिन लैम्डा लैम्डा से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो डायरेक्शन रेशियो जो पॉसिबल आंसर होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होगा। बट किसी भी गिवन वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन जो कोसाइन का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा जी, यूनिक आएंगे। डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू ऑलवेज यूनिक आएंगे। अब देखो 3 परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। यहाँ पे एक वेक्टर हो गया स्पेस में, 3D हो गया। 3D इट मीन्स क्या कर सकते हो, एक रूम को कंसीडर कर लो, किसी एक कॉर्नर को फिक्स करो, देन एक जो जाएगा एक्स एक्सिस से ज्यूम करो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर देखोगे 3 कॉर्नर्स होंगे, एजेज होंगे रूम का, तो एक एक्स एक्सिस होगा, सेकंड वाई एक्सिस एज्यूम कर लो, और थर्ड क्या होगा, जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड, किसी एक प्लेन में एक्स वाई एज्यूम कर लेना, और उसके परपेंडिकुलर होगा जो जेड एक्सिस, राइट। ये एक वेक्टर हो गया, ए वेक्टर। अब यहां पे क्या होगा कि ए वेक्टर है जो सपोज एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल, राइट। वेक्टर ए मेकिंग और इंक्लाइंड अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल with x axis, y axis and z axis रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली लिखा हूं, अल्फा एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, गामा जेड एक्सिस के साथ। तो यहां पे जो होगा वो एल इज इक्वल टू जो आएगा, राइट, कॉस ऑफ अल्फा, इस वेक्टर का जो वैल्यू होगा, ध्यान देना, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा, और ये कॉस ऑफ गामा, ये जो वैल्यू होगा वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। मींस ए वेक्टर जो इंक्लाइंड है, सब सपोज अल्फा एंगल के साथ इंक्लाइंड है, तो कॉस ऑफ अल्फा जो होगा कितना एंगल बना रहा है, और वो कॉस के साथ ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विद एक्स एक्सिस वाले वो क्या आ जाएंगे, वैल्यू आ जाएंगे, कॉस बीटा वाई के साथ आ जाएगा, कॉस गामा जेड के साथ आ जाएगा, वही क्या हो जाता है, डायरेक्शन को साइन हो जाते हैं गिवन वेक्टर का। और जो इसको एल से डिनोट किया जाता है, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। तो ध्यान दो, इस वाले डायग्राम में देखोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, कोई भी सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस के साथ देख रहे हैं एक वेक्टर का, तो ध्यान दो ये अल्फा हो गया, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस वाले वेक्टर को जो कॉस अल्फा होगा उसका वैल्यू क्या आएगा जी, ए वेक्टर है तो बोलो, A1 आई कैप प्लस
ए टू जे कैप। बोलो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, a1 बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस अगर ये इसको बीटा से बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये सोनो होगा। यस सर। हेलो, तो जो एल एम एन जो रहते हैं वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन को डिनोट करते हैं, और जो एल का वैल्यू है वो कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा, एम का वैल्यू कॉस ऑफ बीटा हो जाएगा, एन का वैल्यू कॉस ऑफ गामा हो जाएगा। स्पेस में वेक्टर रहेंगे तब, ठीक है। अगर 2D में है तो कॉस ऑफ गामा का जो वैल्यू लिखेंगे वहां पे उसका वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर है, इट मींस 0, ये एक्स वाई प्लेन में है, यही डिनोट करेगा इसके लिए अगर देखेंगे तो, क्योंकि जेड एक्सिस वाले में जेड के साथ ये नहीं 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा, एन का जो वैल्यू आएगा वो 0 आ जाएगा अगर एक्स वाई प्लेन में है तो। यस और नो, ठीक है। तो अगर गिवन वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन कोसाइन is denoted by L M, ठीक है। अब इसी के लिए देख रहे हैं, ए वेक्टर है, सॉरी ए वेक्टर, ध्यान देना, ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। तो बताओ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ये याद भी रखना है रिजल्ट में। सर बताओ 1। एग्जैक्टली क्या आएगा जी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बनेगा। क्यों, क्योंकि सिंपली इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से फाइंड करेंगे तो a1 बाई क्या हो जाएगा, सपोज r ले रहे हैं, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, आई कैप प्लस a2 बाई r जे कैप प्लस a3 बाई r के कैप। अब देखो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू a1 बाई r, m इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू a2 बाई r, n इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू a3 बाई r। अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू, देखो a1 स्क्वायर जो न्यूमरेटर में आ जाएंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और यहाँ से अगर r स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे, यहाँ r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्पेस में एक्स वाई जेड बोले एंटी क्लॉकवाइज में नेमिंग रखना है। तो देखो ए वेक्टर एक हो गया, सपोज अल्फा बीटा और ये गामा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसी को साइन में चेंज करोगे तो क्या होता है जी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, यस सर। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस रहेगा कि कभी समटाइम्स एक वेक्टर हुआ वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ बोलेगा कि अल्फा एंड बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो जेड एक्सिस के साथ कितना वो वेक्टर
एंगल फॉर्म करेगा वो फाइंड करने के लिए समटाइम्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेता हूँ। लिखो ए लाइन OP makes with the x-axis and y-axis at an angle of 120 degree, 60 degree respectively. Find the angle made by the line with the z-axis. कितना होगा बताओ तो? सर 90 डिग्री 90 नहीं सर, डिग्री, नो सर 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब देखो, अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, देन गामा फाइंड करने बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे? चेक कर लेता हूँ। कॉस स्क्वायर 120 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर 120 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, राइट? यस और नो? तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा, सर 0 डिग्री नहीं होगा। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कितने फॉर्म करेंगे? 1/2 और 1/2, तो 1/2 ही आएगा ना। तो कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो क्या होगा? गामा इज इक्वल टू प्लस 45 डिग्री और माइनस 45 डिग्री। दो पॉसिबिलिटी बनेगी इस केस में। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनेंगे। क्लास है, ठीक है, क्लास में ले। ठीक, हाँ जी बोलिए, यस और नो? यस सर। कैसे बोला था? यही आएगा ना? यस सर, यही आएगा, वो गलती हो गया, माइनस डाल दिया। चलो एक और आगे बताता हूँ। ठीक है, अगर दो वेक्टर हैं जिसका डायरेक्शन कोसाइन 2 two lines whose direction cosine is given by L1 M1 N1 and L2 M2 comma N2, then angle between the lines क्या हो जाएगा बताओ?
बोलो, दो लाइंस हैं उसके बीच में दो वेक्टर होता है, तो दो वेक्टर वेक्टर ट्रीट कर लो, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर मान लो कि यूनिट क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, मीन्स यूनिट वेक्टर ही बनेंगे। तो चलो ठीक है, फिर भी ए वेक्टर एज्यूम कर लिए, L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। डायरेक्शन कोसाइन मीन्स क्या हो जाएगा, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। यही होगा ना जी, डायरेक्शन कोसाइन है, मीन्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और बी वेक्टर एज्यूम कर लिए, मीन्स सेकेंड लाइन का, सेकेंड लाइन दोनों को वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, लाइन्स हैं। तो L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। अब इसके बीच में एंगल पूछा जा रहा है, तो क्या फाइंड करेंगे बताओ, ए डॉट बी cos थीटा इज इक्वल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यस और नो, यही होता है ना। यस सर। हाँ तो बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और डिवाइडेड बाई, डिवाइड में करेंगे तो वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू 1 ही है, तो इसीलिए डायरेक्टली इतना लिख सकते हो। अदरवाइज वेक्टर की तरह ही ट्रीट करना, कभी भी गलती नहीं होगा। डिवाइड में दोगे तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा। यस और नो। यस सर। अच्छा, टू लाइन्स whose direction ratio are given by A1 B1 C1 comma and A2 B2 C2, then angle between them। दो एंगल पॉसिबल है, एक क्या हो जाएगा cos थीटा, थीटा का वैल्यू इवेल्युएट करेंगे तो सेकंड हो जाएगा पाई माइनस थीटा, तो ये ध्यान में रखना। अब इसके केस में लिखोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, दो वेक्टर बन जाएंगे, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये सुनो होगा। यस सर। डॉट प्रोडक्ट ले लिए हैं, अगर एक्यूट एंगल देखते हो तो मैग्नीट्यूड ले लो, तो ये क्या आ जाएगा एक्यूट एंगल। क्यों, यहाँ पे दो वेक्टर फॉर्म करेंगे, दो वेक्टर फॉर्म होगा तो A1 सपोज ए वेक्टर एज्यूम कर लिए तो क्या हो जाएगा A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। बी वेक्टर तो क्या हो जाएगा A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप। ठीक है, अब डॉट एंगल फॉर्म करने के लिए क्या मीन्स, एंगल को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वैल्यू ये आएगा। यस और नो। यस सर। ओके, देन एक प्रॉब्लम बनाओ, फाइंड द डायरेक्शन। ये तो डायरेक्टली वेक्टर देंगे तो इजीली बन जाएगा, तो वो नहीं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, फाइंड, अच्छा ठीक है, सॉरी, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना और बताओ कि क्या आएगा आंसर। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स whose direction cosines are satisfy the equation L plus M plus N is equal to 0 and L square plus M square minus N square is equal to 0। फाइंड करो तो ध्यान देना।
एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन को साइन दिया हुआ है, तो और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इट मीन्स 2l का वैल्यू आएगा, उसके क्रॉसपॉन्डिंग ही 2n वैल्यू आएंगे एंड 2m वैल्यू आएंगे, मीन्स L1 L2 L1 M1 N1 आएगा एंड L2 M2 N2 ही आएगा, दो ही 2 लाइंस लिखा हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइन और सेटिस्फाई द इक्वेशन L plus M plus N is equal to 0 and L square plus M square minus N square is equal to 0। तो डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तो बाय डिफॉल्ट एक और इक्वेशन क्या हो जाएगा, L square plus M square plus N square is equal to 1। सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करो। बन पाएगा, ट्राई करोगे, यस सर। कोशिश करो। ट्राई करो, जल्दी से बताओ क्या होगा। 12th में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन तुमको कंपटीशन में भी पूछ सकता है। बन पाएगा, प्रोसेस भी बता दिया हूँ, बोलो। एलिमिनेट करना है 2l का, 2m का वैल्यू एंड 2n का वैल्यू आएगा, मीन्स एक l फाइंड करेंगे, उसके क्रॉसपॉन्डिंग है एक ही m आएगा, एक ही n आएगा, फिर सेकेंड वाले के क्रॉसपॉन्डिंग एक एक वैल्यू ही आएंगे, दोनों के बीच एंगल फाइंड करना है। एलिमिनेट हो पा रहा है या नहीं, देखो सॉल्यूशन में l plus m plus n is equal to 0, right? Okay, then l square plus m square minus n square is equal to 0। इससे क्या करेंगे, l square plus m square is equal to n square है,
इससे आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। फर्स्ट वाले इक्वेशन में एल प्लस एम इज इक्वल टू माइनस एन लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब देखो एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 2lm इज इक्वल टू 0। तो lm इज इक्वल टू 0। तो lm इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और m इज इक्वल टू 0, दो कंडीशन। तो फर्स्ट व्हेन l इज इक्वल टू 0, जब l का वैल्यू 0 रखेंगे तो देखो कंडीशन क्या आ जाएगा, बोलो l का वैल्यू 0 रखेंगे तो सर m का वैल्यू m का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा ना, मतलब कि cos से गामा इक्वल टू l इज इक्वल टू 0 तो m प्लस n इज इक्वल टू 0, m प्लस n इज इक्वल टू 0 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। तो यहाँ से ये आ जाएगा क्या, m इज इक्वल टू माइनस n। यस और नो? यस सर। तो क्या हो जाएगा 0m माइनस m, इसी तरह से ना जी फर्स्ट का। सेकेंड व्हेन m इज इक्वल टू 0, राइट, जब m इज इक्वल टू 0 आएगा तो ध्यान दो m इज इक्वल टू 0 तो क्या लिखेंगे, l प्लस m प्लस n इज इक्वल टू क्या है 0। तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस माइनस n माइनस n n। ठीक है, तो अब लिख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 0, ओके एल सॉरी m का वैल्यू 0 है ना, तो l तो माइनस n 0 n। यस और नो? इसको भी n के यस फॉर्म सर। में लिख लो, इसको भी n के फॉर्म में लिख लो तो इजी हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हो, 0 हो 0 जाएगा माइनस n माइनस n और क्या हो जाएगा n n। अब क्या करना है, एंगल फाइंड कर लेना है। तो वेक्टर जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर जो फॉर्म होगा वो 0 आई कैप माइनस n जे कैप प्लस n के कैप। बी वेक्टर जो फॉर्म होंगे वो माइनस n आई कैप एंड ओके प्लस 0 जे कैप और प्लस n के कैप। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a डॉट n बी स्क्वायर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ई। तो cos थीटा इज इक्वल टू, बताओ अगर एक्यूट एंगल तो मैग्नीट्यूड देखना n स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो n स्क्वायर बाई फर्स्ट वाले में, अंडर रूट n स्क्वायर नहीं हाँ n√2 इंटू n√2, यही ना जी, यस सर मॉडुलस में पुट करोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 1 बाई बाई 2, 2 थीटा इज इक्वल टू 5 बाई 3। यस और नो? अगर सर सेकेंड सर इक्वेशन, तीनों हाँ इक्वल होगा, तीनों का एंगल मतलब कि तीनों एक्सिस से। नहीं नहीं तीनों एक्सिस से बोल रहे हैं बदमाश, बोल रहे हैं दो लाइंस हैं उसके बीच में थीटा लिखा हुआ है ना, लाइंस लिखा हुआ है। यस सर अल्फा बीटा गामा ये नहीं फाइंड करना है ना, अल्फा बीटा फाइंड यस सर करोगे
अल्फा बीटा फर्स्ट वाले में एक लाइन है जो जीरो मीन्स पैरेलल टू क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पे -1 क्या आ जाएगा टू 45 डिग्री फॉर्म करेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस निगेटिव, ठीक है, मीन्स 3π/4। इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव जेड एक्सिस से π/4 इसके लिए निकालोगे, समझ पा रहे हो ना। इसी का क्या करना है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है तो वो आ जाएगा। एक्चुअली ये इसके फॉर्म में जो लिखे हो वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। अगर यूनिट वेक्टर में यूज करना चाहते हो तो फिर यहाँ पुट करो L = 0 पुट करोगे तो m², यहाँ से m = n आया था तो यहाँ से आ जाता क्या m² + m² = क्या हो जाएगा 1। तो m = यहाँ से क्या आ जाता बताओ 2m², तो m = ±1/√2, 1/2। तो n बराबर भी ±1/√2, ठीक है। वहां से वैल्यू फाइंड कर लेता डायरेक्टली, है ना, यस एक सर। एक वैल्यूज को लेकर के। चलो एक और होमवर्क में है, दे देता हूँ, ट्राई करना। फाइंड द किस तरह से बना वो समझ में आ गया ना ये। हाँ सर जो लिखना ऊपर वाला, फाइंड द, हाँ, यस सर, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द टू लाइन्स, direction cosine of two lines which are connected by relation, which are connected by relation L plus M plus N = 0, 2LM plus 2LN plus MN = 0, ठीक है। अब इसका आंसर जो है वो बता देता हूँ, तभी ट्राई करोगे ना, सही गया गलत गया 20। हाँ, डायरेक्शन कोसाइन का जो वैल्यू आएगा वो 1/√14, 2/√14, 3/√14 एंड 1/√6 माइनस में 1/√6, 2/√6, इस तरह के वैल्यू आएंगे। अब ये ट्राई करना है ना, हो जाएगा, यस सर ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करना, बन जाना चाहिए। वही स्क्वायरिंग वगैरह करके एलिमिनेट करके वैल्यू आ जाएंगे, फैक्टराइज वगैरह यस सर। करना पड़ेगा कुछ। चलो यहाँ तक दिक्कत किसी को नहीं ना। सपोज ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब ऑक्टेंट बोला जाएगा तो क्या करना है, ऑक्टेंट, ऑक्टेंट में क्या होगा कि जैसे देखो, अब ध्यान देना कि किसी एक को मीन्स जैसे 2D में किसी एक रूम को कंसिडर करो, एक कॉर्नर को फिक्स करो, ठीक है। कॉर्नर को फिक्स करोगे तो ध्यान देना क्या है कि जैसे एक कॉर्नर पे 4 जस्ट एडजेसेंट में रूम होता है, जब सोच के देखना, तो जो वेक्टर्स होंगे या वेक्टर या किसी भी पॉइंट्स, तो क्या हो सकता है कि ध्यान देना, जैसे यहाँ पे क्या है 2D से रिलेट करो, 2D से रिलेट करोगे तो क्या होगा, जैसे फर्स्ट क्वाड सेकंड क्वाड बोलते हैं ना, इसमें क्या होता है एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसके केस में जाएंगे तो एक्स क्या होता है जी निगेटिव होता है,
वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यस और नो। थर्ड क्वाड यस में सर। जाएंगे तो एक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सॉरी निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड में जाएंगे तो एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है, यस और नो। अब जस्ट यस कंसीडर करो, ये क्या हो गया, प्लेन में मान रहे हो, इसके जस्ट ऊपर एक क्या है, जेड एक्सिस है। तो ये तो 2D में हो गया ना, जेड एक्सिस 3D जब इसका देखेंगे, 3D में कंसीडर करेंगे तो ऑक्टेंट्स बनेंगे, यहाँ तो 4 हो गए, 4 क्वाड बनेंगे, वहां 8 क्वाड बनेगा, ठीक है, उसी को ऑक्टेंट वहां बोला जाता है, क्वाड नहीं बोलोगे, वहां पे क्या ऑक्टेंट बोला जाता है। तो कंसीडर करो एक रूम को, ठीक है, रूम को कंसीडर करना, एक कॉर्नर को फिक्स करो, एक को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो जो रूम का स्पेस होगा, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड कंसीडर करना, और एक पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाले में आएंगे ऑक्टेंट में, ठीक है, सेकेंड वाले में जाएंगे, सेकेंड में क्या होगा कि कैसे कंसीडर करोगे, समझाना थोड़ा मुश्किल है। सर, जो हाँ, क्यूबॉइड बना है उसी को 4 पार्ट में मतलब कि बांट देते हैं। नहीं नहीं बांटोगे तो देखो इस तरह से जाएगा, ये थोड़ा समझाना मुश्किल होगा। अब देखो, एक इसको अगर फिक्स कर रहे हो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, तो ध्यान देना ये पॉजिटिव में ही, तीनों पॉजिटिव है, तो कहीं यहाँ पे अगर पॉइंट रहता है तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, ये फर्स्ट वाले में चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड में अगर देखेंगे तो सेकंड में इधर क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, निगेटिव एक्स, ये आ जाएगा निगेटिव वाई, और इधर जो लाइन जाएंगे इस तरह से, निगेटिव जेड एक्सिस, है ना। तो जब सेकंड में जाएंगे तो यहां से देखना, ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, किस तरह से बता सकते हो, ओके, पॉइंट्स बताओ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड करके, कैसे सोचोगे, अच्छा ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 4 फिक्स रखना, क्या हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। अगर एवब जा रहे हैं मीन्स ये प्लेन में हो गया, और ये पॉजिटिव जेड हो गया, जेड एक्सिस एवब द क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा, और ये बिलो द प्लेन हो जाएगा, माइनस जेड एक्सिस। तो जब एवब द प्लेन होगा तो उसको फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड इसी ऑर्डर में रखना है। तो फर्स्ट क्वाड में ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स निगेटिव हो जाएगा, वाई पॉजिटिव हो जाएगा, जेड पॉजिटिव होगा। थर्ड में जाएंगे तो एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव, जेड पॉजिटिव। फोर्थ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव और जेड पॉजिटिव, मीन्स जेड को क्या रखना है, पॉजिटिव फिक्स रखना है। देखो अगर 8 टाइप्स के बनेंगे तो पॉजिटिव, 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 फिर देखो 2D के तरह, इसमें 2D, फर्स्ट 2 में 2D के तरह बिहेव करना, तो सेकंड में निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, फिर देखो थर्ड में जाते हो तो निगेटिव, निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, फिर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, उसके बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, रिपीट करना है, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, फिर क्या हो जाएगा, पॉज निगेटिव, 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 सेवेंथ में निगेटिव, 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 पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। समझ में आ रहा था किस तरह से लिख रहे थे जो, नहीं बिल्कुल बुझा नहीं रहा सर होगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव रिपीट हो गया। कहाँ पे पॉजिटिव, ओके, एक सॉरी ये निगेटिव होगा ना लास्ट पॉजिटिव में, नेगेटिव नेगेटिव। हाँ ठीक है, समझ में आया किस ऑर्डर में लिखे हैं जो, यस सर, पहले पॉजिटिव जेड एक्सिस लेना है, फिर पॉजिटिव हाँ सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव जेड, जेड एक्सिस लेना है। देखो हाँ एग्जैक्टली, ये क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो 4 है ये फिक्स कर रहे हैं 2D के तरह, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, निगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। अब जेड एक्सिस आएंगे तो एबव द प्लेन वाले
4 जो कंसीडर कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये जो आ रहे हैं एबव द प्लेन वाले चले जाएंगे, और ये बिलो द प्लेन। सेम रिपीट कर देना यहाँ पे, देखो ये चारों है जो रिपीट हो गया है, ये सेम है ना, समझ में आ जाएगा। अगर यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? नो सर। ओके, देन ये फर्स्ट वाले में हो जाएंगे, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट्थ। ठीक है, अब इसमें देख लेता हूँ क्वेश्चन का कुछ है। और अगर कोई पॉइंट्स दिया हुआ है -2, 3 और -1, ये इन विच ऑक्टेंट लाई करेगा? पॉइंट जो दिया हुआ है वो किस ऑक्टेंट में लाई करेगा? जस्ट एक एग्जांपल दे लो, देख लो, उसके बाद बताओ सिक्स्थ। क्या हो जाएगा। 6 में देखो, ये निगेटिव या पॉजिटिव, और ये क्या हो गया, जेड का जो वैल्यू हो गया निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया, इट मीन्स क्या जाएगा, बिलो चला जाएगा। ठीक है, बिलो द प्लेन चला जाएगा, और ये जो है वो सेकेंड क्वार्ट वाले हैं, सेकेंड क्वार्ट में, तो क्या हो जाएगा, सिक्स्थ में चला जाएगा। 4 + 2 सिक्स्थ में, 4 तो फिक्स हो गए, और ये सेकेंड में है, ये तो निगेटिव है तो डाउन में चला जाएगा, 4 ऐड कर देना है। ठीक है, ये इससे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से डिसाइड करना है। ये निगेटिव है तो निगेटिव है तो 4 ऐड कर देंगे। अगर इस तरह से -2 -3 सॉरी -2 -3 कॉमा -1 रहता है, तो देखो 4 ऐड करना है, तो ये किस क्वार्ट में जाता है, थर्ड क्वार्ट में, 3 + 4 सेवेंथ क्वार्ट में, सेवेंथ ऑक्टेंट में चला जाएगा। राइट, ये पॉइंट समझ में आया ना, किस तरह से वो फाइंड आउट करना है जो। ये सर इसमें बोलो। क्या कहते हैं, ऑर्डर में ना मैटर करेगा ना, जैसे कि अब जब एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो उसका ऑर्डर भी मतलब कि जरूरी है ना, कि प्लस प्लस माइनस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद जेड नहीं, एक्सिस करेंगे। नहीं समझ में आया, मतलब कि क्या सर बोलना चाह रहे हैं? जिस तरह 2D में हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव को, हाँ, ठीक है ना, तो सर इसमें क्या कहते हैं जेड एक्सिस, मतलब कि जब जेड एक्सिस मतलब 3D इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो पैटर्न तो सेम मैच करना चाहिए ना। तो इसमें मैच नहीं कर रहा है। नहीं मैच करना चाहिए, पूछ रहे थे। हाँ, तो मैच कर रहा है ना यार। यस सर, तो फिर क्या? पहले इसमें पॉजिटिव जेड एक्सिस वाला लेंगे फिर नेगेटिव जेड एक्सिस हाँ वाला ना। एग्जैक्टली, पहले पॉजिटिव वाला लेना है, देन निगेटिव, या इस तरह से बोल रहे हो कि ये फर्स्ट में हो जाएगा ये सेकंड में हो जाएगा, हम्म। तुम यही बोल रहे हो ना, कि यस ये सर। फर्स्ट में होगा और ये सेकंड में होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। यस। एक प्लेन में एबव द प्लेन चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड उस तरह से डिसाइड करेंगे, और फर्स्ट के जस्ट जो डाउन आएगा मीन्स बिलो आएगा वो क्या हो जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा। फर्स्ट के जस्ट बिलो जो जाएगा वो फिफ्थ यस में सर। चला जाएगा। तो इसी ऑर्डर में याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। फर्स्ट सेकंड, ये ऑक्टेंट तो इसी तरह से होता है ना, फर्स्ट ठीक, सेकंड, अच्छा एक मिनट,
पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है, ये फोर्थ हो जाएगा। फिफ्थ में एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, अच्छा फर्स्ट के जस्ट नीचे। सर सही है। ये रखा क्या, एक बार, सर सही तो है। 8, ये तो तीनों जो निगेटिव होता है वो एक बार चेक कर लेना, सिक्स्थ में मेरे ख्याल से होता है, ठीक है। सर क्या कहते हैं, अगर 2D के हिसाब से वो हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो 3D के हिसाब से तो सही जगह ही है। हाँ, थ्री कि डी के 2D का हिसाब चेक से तो वो करेंगे तो सही जगह ही नेगेटिव है। नेगेटिव और प्लस नेगेटिव। हम्म। जैसे सिक्स्थ क्वाड्रेंट, सिक्स्थ में क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। फिफ्थ में देखा जाएगा तो निगेटिव, सही है। और then, ठीक है, इसी तरह से होगा, ठीक ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, लिखने का तरीका याद हो जाएगा ना, बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा। यस सर। ये यस सर। करेक्ट ही है, करेक्ट ही है। तो याद इसको कर लेना किस तरह से। समटाइम्स क्या होगा कि 1 मार्क्स में वो क्वेश्चंस दे देते हैं, इवन बोर्ड्स में भी आ जाता है, नहीं तो वहाँ भी पूछ सकता है, कंपटीशन में भी। अब ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। अब इसमें देखो, डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स गिवन है। 3D में जैसे डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट कर देते हैं, तो 2D से रिलेट करना है, x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या होता था, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसी तरह से याद रखना है, ठीक है। ये करेक्ट है। अब देखो, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3 पॉइंट्स अगर 3D में देखते हैं तो क्या होगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो डिस्टेंस जो होगा वो क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 का या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, ठीक। ये 1 हो गया, यस और नो, यस सर। बोलो। अब देखो इसके बाद सेकंड, अगर इसमें पूछा जाए सेक्शन फार्मूला, या इसको लिखवाना जरूरी नहीं है बट लिख लो। सेक्शन फार्मूला में x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, m/n रेशियो में क्या किया जा रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली, दो होंगे एक्सटर्नली और इंटरनल, इंटरनल डिवीजन और क्या जी, एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन में फर्स्ट में इंटरनल डिवीजन लिए हैं, तो ये a और b क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और p क्या हो गया, वेरिएबल पॉइंट हो गया। तो AP बाई BP इज इक्वल टू m/n, राइट। तो x y z, तो 2D में कैसे लिखते थे, x इज इक्वल टू जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट से क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, तो m इंटू क्या हो जाएगा, x2 प्लस n इज टू n इंटू x1 डिवाइडेड बाई x1। m प्लस n, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1
डिवाइडेड बाई m प्लस n, z का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिमिलरली m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, राइट, यस सर, ये सुनो m यस प्लस सर, n। अब देखो सेकेंड है जो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डिवीजन, इसके केस में ये ध्यान रखना, रेशियो जो दिया रहेगा a हो गया और ये b फिक्स्ड पॉइंट हो गया और p वेरिएबल पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वेरिएबल टू बी फाइंड आउट कोऑर्डिनेट, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट, यहाँ पे a p डिवाइडेड बाई b p, m इज टू n। देखो एक फिक्स पॉइंट रहता है, एक जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना रहता है उसका दिया हुआ रहता है ए पी बाई बी पी। तो इसी ऑर्डर में रेशियो भी ध्यान में रखना, x1 y1 z1, x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट्स। देखो ये कंप्लीट क्या हो गया m और दिस वैल्यू n। अब देखो क्या करना है, x कोऑर्डिनेट जो आएगा, देखो n इंटू जस्ट अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि m मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें, x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हो, m x2 माइनस n, जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो माइनस में चला जाएगा, n x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n y m y2 माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, z का जो वैल्यू आएगा m z2 माइनस n z1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। यस और नो? सपोज यस सर, इसमें पॉइंट्स हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और एक प्लेन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, प्लेन। ए एक्स प्लस, समझ लो कि प्लेन का जो इक्वेशन है वो सिंपली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है। प्लेन है इसलिए लिख रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन का नहीं है, ये प्लेन का इक्वेशन है। उसमें यस 2D सर, में होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वो स्ट्रेट लाइन का हो जाता है, बट इसके केस में ये प्लेन होगा, स्ट्रेट लाइन का भी नहीं होगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो ये क्या है, प्लेन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब बोलेगा कि किस रेशियो में, मींस 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, लैंग्वेज सेम रहेगा, इन विच रेशियो प्लेन पी डिवाइड्स, इन विच रेशियो प्लेन डिवाइड्स ए बी। देखो फर्स्ट में ए लिखा गया है, देन बी, बी ए रहेगा तो क्या होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो 2D में सपोज लैम्डा इज टू 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस, बताओ क्या लिखेंगे, बोलिए। स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होता था, स्ट्रेट लाइन के केस में लिखते थे माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी, लिखते थे कि नहीं, यस और नो, ये इंपॉर्टेंट है, यस सर, लिखते थे ना। अब देखो लैम्डा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा जी, इंटरनली डिवाइड करेगा, कौन, प्लेन। लैम्डा का वैल्यू निगेटिव आया तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, यस और नो। सपोज यहाँ ध्यान देना कि कंसीडर किए हैं
ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ पे प्लेन इस तरह से कंसीडर करके लैम्डा इज टू 1 का वैल्यू, और लैम्डा का वैल्यू सपोज -4/3 आ गया। इट मीन्स जो पी पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है, वो बेसिकली देखो 4, यहाँ पे 4 है। इट मीन्स जो वैल्यू आएगा वो ए यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा। ये तो निगेटिव आ गया, इट मीन्स ये फिक्स्ड हो गया कि एक्सटर्नली डिवाइड किया है। तो पी पॉइंट कहाँ पे होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा? तो वो डिसाइड करने के लिए क्या न्यूमेरिकल वैल्यू से डिसाइड करेंगे। मीन्स ये पी पॉइंट है तो डिस्टेंस ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए पी, और ये कम डिस्टेंस है, तो इस तरह से ये राइट साइड में चला जाएगा यहाँ पे। यस और नो? अगर 3/4 -3/4 रहता तो ए से पी का डिस्टेंस कम रहता और ए पी से बी का डिस्टेंस ज्यादा होता। उसके अकॉर्डिंग राइट साइड और लेफ्ट साइड उसको क्या करना है, प्लेस करना है। यस और नो? कभी पॉइंट्स पूछ यस देगा सर। कि ए बी के राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। लैम्डा इज इक्वल टू -3/4 रहता तो ए और ये बी फिक्स्ड किए हैं, तो पी पॉइंट कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट साइड में। यस और नो? यस सर। क्योंकि समझ रहे हो ना, यही है ए पी बाई बी पी, है ना? तो बीपी का जो वैल्यू है वो 4 दिया हुआ है। इट मीन्स ये जो वैल्यू है 4 है और एपी का वैल्यू है वो 3 है ना? समझ में आ गया? यस सर। ओके, देन इसके बाद इसी में लिख लेना, अगर मिड पॉइंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, 2 लाइन्स है, ये 1:1 में कर रहा है तो क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये मिड पॉइंट एक्स वाई जेड, इसको अलग से नहीं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y2, है ना? y इज इक्वल टू यस सर। y1 प्लस y2 by 2, इस तरह से z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 by 2। तो वो यहाँ पे नहीं बताया हूँ, ठीक है? इसके बाद अगर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, 3D में ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, सेंट्रॉइड पूछेगा, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, क्या होगा बताओ? सेम हो जाएंगे यहाँ पे, जो वैल्यू आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 z1 प्लस z2 प्लस z3 y/3, ठीक है? यस और नो? यस सर। ओके। अगर सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, तो टेट्राहेड्रॉन इट मींस कितने पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे, बोलो? ये प्लेन में हो गया पॉइंट, एक। टेट्राहेड्रॉन में कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 तो 8 कहाँ से बोला तुम? सर। 8 नहीं बोले सर, वो वो कुछ और बोल रहा था। ये एक क्या होगा, ये प्लेन में एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो एबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा पॉइंट्स, और इसको ज्वाइन कर देंगे 3 वर्टिसेस से। तो सेंट्रॉइड समवेयर सपोज यहाँ पे हो गया, तो जो इसका वैल्यू होगा इसको ले लो, x4 y4 z4। बताओ फॉर्मूला, मेरे ख्याल से वेक्टर में बताए थे कि अगर ये सेंट्रॉइड हो गया किसका, प्लेन वाले ट्रायंगल का,
ए बी सी डी, है ना। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, सारे वेक्टर का 2:1 सम बाई, में। अब देखो इस सेंट्रॉइड से क्या करेंगे, जो एवब प्लेन के एवब जो वर्टिसेस है उसको ज्वाइन करेंगे सेंट्रॉइड से, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड आया। सपोज ये क्या हो गया, जी, सेंट्रॉइड ऑफ क्या हो गया, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो डी जी, अब भाई ये हो गया पी मान लो, सेंट्रॉइड ऑफ P इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना। तो डी जी डिवाइडेड बाई जी पी इज इक्वल टू 3:1 होता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसके केस में सेंट्रॉइड जो आएगा वो क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4 y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 z1 प्लस सर z2 प्लस z3 प्लस z4। हाँ बोलो। सर x4 y4 और z4 p का कोऑर्डिनेट्स है। नहीं नहीं, बहुत मार खाएगा, देखो तो कुछ और लिखा सर हुआ है देखे क्या। नहीं सर, सॉरी, नहीं देखे थे। ठीक है, यहाँ यस तक सर। कुछ पूछना है, नो सर। नहीं ना। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएंगे, बहुत सिंपल है, अब कोई दिमाग लगाना नहीं रहेगा। डिस्टेंस वाले तो बन जाएंगे। अब ये बताना, क्वेश्चंस एक, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी सी फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बताओ, एक्स एक्सिस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, अदरवाइज पॉइंट्स गिवन रहते हैं एक्स एक्सिस पे कि किस पॉइंट से गिवन है, तो यहाँ पे लिख दिया शॉर्टेस्ट पॉइंट, इट मीन्स इनडायरेक्टली वहां पे भी इंफॉर्मेशन दे दिया है। हेलो, म्यूजिक का साउंड किसके तरफ से आ रहा है, बताओ क्या होगा। कुणाल, सर कुणाल का। बोलो क्या आएगा। सर हाँ, सर √b² प्लस c²। एग्जैक्टली क्या होगा कि कोई पॉइंट्स हैं एक्स वाई जेड, एक पॉइंट हो गया ए बी
और सी। अब बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यही ना जी, परपेंडिकुलर यस करेंगे, सर। 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो A0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट्स आ गए हैं, A0 0, सेकेंड जो पॉइंट हो गया वो आ गया ABC। तो अब B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट B² प्लस C²। यस और नो, ठीक यस है। सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब देखो, और तो इजी ही है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो। अच्छा, एक क्वेश्चंस लिख लेना, प्लेन तो बताया नहीं, ठीक है, फिर भी फाइंड द रेशियो in which the line joining the points P -2 3, कितने बजे टाइम्स तुम लोग का 3, अच्छा हो गया, -2 3 7 एंड Q 3 -5 8 is divided by the YZ plane, ठीक है। ये क्वेश्चन बना के लाना, एक और दिए हैं जो, और 3D का बुकलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ यस सर। पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, विशाल, संभवम, किशन, आर्यन, आर्यन, यस सर। कुछ पूछना है जी। नहीं सर, वो पिछला वाला का आंसर क्या था सर? कौन सा, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला। स्क्वायर रूट B² प्लस C², क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट होता है परपेंडिकुलर होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, यही ना। 2D में भी हाँ हाँ। पॉइंट A, B है, तो इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से बोला जाएगा। तो इस ये जो पॉइंट होगा A, 0 हो जाएगा, 2D से रिलेट करो, है ना। ठीक है। तो दो क्वेश्चंस दिए हैं, बुकलेट पोस्ट कर देंगे ग्रुप में, दो क्वेश्चंस बना के आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैक्सिमम 3 क्लासेस लगेंगे, ये 2 क्लास में हो जाएगा। एक एक क्वेश्चंस बताऊंगा, थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगा 2 क्लास मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम 3 क्लास। चलो, बाय बाय, टेक केयर।